आदाब। आज हम बनाएंगे नवाबी सेवई, जो खाने में तो बहुत मज़ेदार है और बनता भी बहुत जल्दी। और ये इतना मज़ेदार होता है कि जब मेहमान आपके इस तरह से नवाबी सेवई खाएंगे तो आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो चलें इसे बनाना शुरू कर लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी और ये किस तरह बनेगा। नवाबी सेवई बनाने के लिए हमने यहाँ पर 400 ग्राम सेवई को इस तरह से बारीक क्रश कर लिया है हाथ से। मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और उसमें मैंने घी गरम करने के लिए रख दिया था। ये घी गरम हो चुका है और गैस के फ्लेम को हम अब लो करेंगे। इस तरह से हमें डाल लेना है सभी सेवइयों को। ये भुनी हुई सेवई है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम और भूनेंगे। इस तरह से लो फ्लेम पर हमें भूनना है। यहाँ पर देखें, हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है और हल्का हल्का इसमें खुशबू आना शुरू हो गई है। अब इसी वक्त हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर शुगर। ये हमने क्वार्टर कप लिया है, यानी पाव कप, 4 टेबल स्पून। और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, इसलिए कि सेवई में भी थोड़ी सी मिठास आनी ज़रूरी है। तो हम इस तरह से मिक्स करते हुए, और हम चाहे तो शुगर भी ले सकते हैं, पाउडर शुगर ज़रूरी नहीं है, लेकिन पाउडर शुगर मैंने इसलिए लिया है कि पाउडर जो है जल्दी मेल्ट हो जाता है और मिक्स हो जाएगा, और शुगर को मिक्स होने में वक्त लगे। ये देखें, इसी तरह से मिक्स करते जाएंगे और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे दूध का पाउडर। जो हम दूध का पाउडर लेते हैं वो लेंगे 3 टेबल स्पून। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इतना ही आप ले। आप चाहें तो 2 टेबल स्पून भी आप मिल्क पाउडर को इस्तेमाल कर सकते हैं। नवाबी सेवई है तो इस तरह से ये सब चीज़ें जाना ज़रूरी है, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। इस तरह से घी है, चीनी है और साथ में हमारी दूध का पाउडर, ये सब चीज़ें अच्छे से सेवइयों में मिक्स हो जाने तक हम इसे अच्छे से इसी तरह से भूनते रहेंगे। ये देखें, हमारी सेवई जो है अच्छे से भून चुकी है। अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ़ करेंगे और इसी तरह से इसे चलाते रहेंगे, साइड में रखकर ठंडा करते जाएंगे। यहाँ पर मैंने एक सर्विंग डिश ले ली है और उसमें हम ये आधा जो है सेवई इस तरह से सेट कर देंगे। बहुत अच्छी ये नवाबी सेवई बनती है। आप अगर ईद में इस तरह से बनाकर सब लोगों को खिलाएंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे लोग। बहुत ही मज़े का लगता है। एक बार आप इसे ज़रूर बनाकर देखें। ये देखें, आधी मैंने इस तरह से इसके ऊपर अच्छे से फैला लेना है, चारों तरफ अच्छे से सेट करेंगे हम इसे। और हो सकेगा तो किसी बर्तन से आपके पास कोई भी कटोरा या चम्मच या किसी तरह से भी इसको अच्छे से हम दबा देंगे। ये देखें, इस तरह से मैं यहाँ पर गिलास की मदद से दबा रही हूँ। आप अपने हिसाब से दबाएं कि आप किस चीज़ से दबाना पसंद करेंगे। बस इतना ध्यान हो कि आपका जो है ये अच्छे से सेट हो जाए, दब जाए सेवई। ये देखें, मैंने अच्छे से दबा दिया है चारों तरफ से। मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है और इसको बॉईल होने के लिए रख दिया है। मैंने 2 टेबल स्पून इस तरह से कस्टर्ड पाउडर ले लिया है एक बाउल में, और उसी के साथ हम लेंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर पाउडर। आप चाहें तो पूरा आप कस्टर्ड पाउडर ले सकते हैं। ये वैनिला कस्टर्ड पाउडर है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। साथ ही में हम डाल देंगे, ये यहाँ पर मैंने 1 कप दूध को अलग से ले लिया था, वो इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम मिक्स कर लेंगे। दूध को देखें, हमने 3 से 4 मिनट इस तरह से उबाल लिया है अच्छे से। धीमी आंच पर हमने उबाला है इसे। अब इसमें हमने जो पाउडर, कस्टर्ड पाउडर और कॉर्नफ्लावर पाउडर का हमने घोल तैयार किया है, वो थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। इस चीज़ को हमें लो फ्लेम पर ही करना है, इस तरह से, नहीं तो गुठलियाँ बन जाएगी और फिर आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए, चलाते हुए इस तरह से हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब 1 से 2 मिनट तक इसी तरह से हम लो फ्लेम पर इसे पकने देंगे, इसको हल्का सा गाढ़ा होने तक। ज़्यादा हमें गाढ़ा नहीं करना है, बस हल्का सा और गाढ़ा हम करेंगे इसे। 2 मिनट तक हमने इसे अच्छे से चला लिया है और अब हम इसमें डालेंगे ये कंडेंस मिल्क। ये 200 ग्राम का पैक था,
मैंने इसे पूरा ही डाल लिया है। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं हो और आप इसमें नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पर आधा कप चीनी ले लें और साथ में पाव कप यानी 1/4 कप मिल्क पाउडर इस्तेमाल करें। तो इससे भी आपका कंडेंस मिल्क जैसा टेस्ट आ जाएगा। ये देखें, बहुत अच्छी तरह से इसे हमें मिला लेना है। इससे हमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना ही मीठा हो जाएगा जितने हमें ज़रूरत है। आप चाहें तो इसको टेस्ट करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से इसका मिठास हो जाएगा। हमने पहले भी बनाया, बहुत मज़े का बना है। यहाँ पर मैं लूँगी केवड़ा एसेंस 1/2 टीस्पून और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब यहाँ पर ये अच्छे से थिक हो गया है। गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे। यहाँ पर हमारा ये कस्टर्ड तैयार भी हो गया है। साथ में हमने यहाँ पर जो सेट करके रखा है, गर्मा गर्म ही हमें इस तरह से इसमें डाल लेना है। ठंडा नहीं करेंगे वरना सेट हो जाएगा ये। और उसके ऊपर से हमने जो सेवई आधी बचा कर रखी है वो सेट कर देंगे। आखिर में हम इसको कुछ काजू, कुछ बादाम, पिस्ता, इस तरह से ड्राई फ्रूट से हम गार्निश करेंगे। सब पिस्ता ऐड करेंगे इस तरह से। आप जो ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें अपने पसंद से आप डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं पिस्ता और काजू और बादाम डाल रही हूँ तो आप भी पका यही डालें। आप अपने हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे अब हम ठंडा होने देंगे और जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा तो इसे हम फ्रिज में रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। उसके बाद इस्तेमाल करेंगे, इसलिए कि नवाबी सेवई ठंडी ठंडी बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ पर देखें, हमारा ये सेवई अच्छे से बन चुका है। मैंने इसलिए रैप कर लिया था कि इसमें फ्रिज में जब हम रखते हैं तो आजकल फ्रिज जो है बहुत सारे सामान से भरी हुई है तो इसमें स्मेल नहीं आए, इसलिए मैंने इसे अच्छे से क्लीन रैप से रैप कर दें या किसी ढक्कन वगैरह से आप इसे अच्छे से ढक दें। अब देखें, हम इस तरह से कट करके देख लेते हैं कि हमारी सेवई कितनी अच्छी बनी है। इस तरह से हमने इसे निकाल लिया है। कितना अच्छा लग रहा है। इसकी सब लेयर अलग अलग आपको नज़र आती होगी। बहुत ही मज़े का बनता है, तो आप भी इसे ज़रूर बनाएं। अल्लाह हाफिज़।